प्राइम वीडियो के द व्हील ऑफ टाइम का थर्ड सीजन एक धमाकेदार एंडिंग के साथ खत्म होता है, जो सीजन के पहले हाफ में सेट किए गए काफी राजों का जवाब देता है। पेनल्टीमेट एपिसोड पूरी तरह से बैटल ऑफ टू रिवर्स पर फोकस करता है, जहां पेरिन अपने आप को व्हाइट क्लोक्स के हवाले कर देता है। सीजन 3 का फिनाले उस कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ता है और पेरिन के बाकी दोस्तों की अलग अलग खतरनाक जर्नी शुरू होती है, जो सब अनएक्सपेक्टेड तरीकों में खत्म होती है। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज व्हाइट टाउन में होती है, जिसका असर अगली सीजन तक महसूस किया जाएगा। एपिसोड शुरू होता है 10 साल पहले टैरवैलन में, जहां स्वान और एलाइडा एक दूसरे के खिलाफ एमरेलिन सीड बनने के लिए compete कर रही होती है। एलाइडा एक ट्विस्टेड रेडस्टोन फ्रेम से बाहर निकलती है। व्हाइट एजा की एक एस सेडाई जो एलाइडा के साथ होती है उससे कहती है कि ये काफी केयरलेस मूव था, क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन एलाइडा उससे कहती है कि वो सेफ वापस आ गई है, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उससे पूछा जाता है कि उस गेट के पीछे खड़ी एल्फिन ने उसे क्या प्रॉमिस किया, तो वो कहती है कि उसकी एमरेलिन सीट पे बैठने की महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली है। लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तो स्वान को वोट मिल जाता है, यहाँ तक कि व्हाइट एजाओ के भी, जिन्होंने एलाइडा को वोट करने का वादा किया था। तो चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं कि सीजन 3 के एपिसोड 8 में क्या हुआ। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। एपिसोड 8 में स्वान को सिस्टर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि वो रैंड का साथ दे, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो चुका है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्वान ने उनका विश्वास तोड़ा है, क्योंकि उसे ड्रैगन के रीबॉर्न होने का काफी टाइम से पता था और उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। लियान उससे कहते हैं कि उसे सिस्टर्स को ड्रैगन रीबॉर्न में विश्वास दिलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ एलाइडा ऑलरेडी तैयारी कर रही होती है स्वान की जगह लेने की, और वो व्हाइट एजा की वही सिटर से वापस मदद ले रही होती है। उसी वक्त रैंड उस छोटी एल लड़की के फार्म की फसल काट रहा होता है, क्योंकि उसे उसका टो चुकाना था जो उसने एपिसोड 6 में उसे प्रॉमिस किया था। इग्वेन भले ही उसके साथ दिखाई देती है, लेकिन वो ये भूल नहीं सकती कि रैंड एक 4 सेकंड के साथ इश्क लड़ा रहा था। उसी समय हम देखते हैं कि मोरेन ने समाइल को पकड़ के रखा होता है ताकि वो रैंड को सही से चैनल करना सिखा सके, लेकिन वो ऑफ कोर्स कोऑपरेट नहीं करता। टंचिको में लियांड्रिन की एक दोस्त के पास एक पावरफुल टेरांग्रियल होता है जो असली आग निकल सकता है। वो अब भी स्पान को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स मर चुकी होती है। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब मोगेजीन, जो अभी भी डिस्गाइज में होती है, लियांड्रिन को वो ताकतवर ब्रेसलेट दे देती है। फिर लियांड्रिन और औरतों को कहती है कि अब वो लोग पनाश पैलेस जाएंगे इसके कॉलर को ढूंढने के लिए। नाइनीव और मैट इधर डिसाइड करते कि वो उनका पीछा करेंगे। पैलेस में जब लियांड्रिन को बताया जाता है कि उनका इन्विटेशन नहीं है, तो वो बिना सोच विचार के वहां के गार्ड्स को मार देती है। आखिर में एक सपने में रैंड का लैंडफीयर से सामना होता है और वो उसे कन्फ्रंट करता है कि उसने क्यों इग्वेन को उसके सपने में धमकाया था। वो कहता है कि वो उसे छोड़ रहा है जैसे ल्यूस ने उसके साथ किया था, क्योंकि वो जेलस और निर्दयी है। रैंड लैंडफीयर से कहता है कि उसे अब उसके अंदर का मॉन्स्टर दिख गया है, लेकिन ये सब इसलिए है क्योंकि वो उसे टेम्प्ट कर रहा था कि वो एलवीस में जाए। लैंडफीयर रिएक्ट करने ही वाली होती कि इग्वेन उसके सपने में आ जाती है और उसे भगा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाइज वंस ने उसे सिखाया था। जब वो लोग उठते हैं, वाइज वंस, मोरेन और कुछ और लोग उनके साथ होते हैं जंग की तैयारी करते हुए। लेकिन जब वो नहीं आती, मोरेन रैंड से कहती है कि हो सकता है लैंडफीयर सिर्फ उसे नहीं ढूंढ रही हो। वो सही साबित होती है, क्योंकि लैंडफीयर पहले मेलिंड्रा के पास जाती है जो उसके कर्ज में होती है और उससे कहती है कि अब उसे चुकाने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ मैडमेन, एलेन और थॉम नाइनीव से पैलेस में मिलते हैं ताकि वो उस कॉलर को ढूंढ सके। लगता है थॉम एलेन को तब से जानता है जब वो एक छोटी बच्ची थी और वो और उसकी माँ अच्छे दोस्त थे। एलेन लॉर्ड गैब्रियल का जिक्र करती है, लेकिन थॉम को बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन है। थॉम इस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ जाता है और मुझे लगता है वो फ्यूचर में गैब्रियल से छुटकारा दिलाने में एलेन की मदद करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता एलेन को अभी तक पता है कि उसकी माँ एक फोर्सेकन की चुंगल में फंस चुकी है। दूसरी तरफ मोगेडीन समाइल को मार देती है, क्योंकि वो सभी चोजन को एक एक करके खत्म कर रही है। इधर सारे एल क्लैन साथ में इकट्ठे होते हैं ताकि देख सके कि रैंड सच में काराकान है या नहीं। लेकिन लैंडफीयर उस आदमी को ढूंढ लेती है जो हमेशा रैंड के काराकान होने के खिलाफ था, क्योंकि वो बाहर से आया था, और उसके हाथ पर दूसरा ड्रैगन का निशान बना देती है ताकि ऐसा लगे कि वो भी काराकान है। अगर रैंड के पास एक आर्मी होगी तो उसे मिटाना या कंट्रोल करना मुश्किल होगा।
पनाश पैलेस में भी एक लाल दरवाजा होता है और मैट गलती से उसमें चला जाता है मिन के रोकने से पहले। अंदर मैट एक ईलफिन से मिलता है जो लोमड़ी और इंसान के हाइब्रिड जैसे क्रीचर्स होते हैं। बाय द वे, ये वो जानवर नहीं है जिसे एलाइडा मिली थी, क्योंकि वो एलफिन थी जो सांप और इंसानी हाइब्रिड्स होते हैं। एनीवे, ईलफिन विशेस ग्रांट करते हैं, लेकिन जब वो कुछ देते हैं तो बदले में कुछ लेते भी हैं। ईलफिन को फील होता है कि मैट के पास एंसेस्टर्स की मेमोरीज है और ये उसे परेशान कर रही है, तो वो ऑफर करता है कि वो ये मेमोरीज ले लेगा। जब तक मैट रियलाइज करता है उसके अनजाने में ही एक डील बन चुकी होती है और अगले सीन में मिन का विजन सच हो जाता है, जहां मैट को दरवाजे के सामने फांसी लग जाती है। इस वक्त लियांड्रिन के एक एलाई मैट को देख रहा होता है, तो मिन उसके पीछे से अटैक करती है और फिर वो रस्सी काट देती है जिससे मैट लटका होता है। आखिर में वो उसके चेस्ट पर इतना जोर से वार करती है कि वो वापस जिंदा हो जाता है, जबकि उसके सर की सारी आवाजें चली गई होती है। वो ये महसूस करता है कि उसकी अपनी मेमोरीज भी धीरे धीरे गायब हो रही है। पैलेस में नाइनीव देखती है कि लियांड्रिन एक रिंग जैसे चीज को छोड़ जाती है जो एक कॉलर जैसा लगता है, लेकिन वो उसके तस्वीर जैसा नहीं होता। वो उसे उठाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये वही कॉलर है जो वो लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन वो पैलेस के बाहर बाकी सबका वेट करती है और लियांड्रिन उसे ढूंढ लेती है। नाइनीव लियांड्रिन को उसके अंदर बसी अच्छाई के बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका उस पर उल्टा असर पड़ जाता है। लियांड्रिन नाइनीव से कहती है कि वो नए जनरेशन की पहली चोजन बनेगी और सबसे पावरफुल फोर्सेकन बन के ही दिखाएगी। वो अपनी पावर से कॉलर नाइनीव से ले लेती है और फिर उसे पैलेस के सामने समुंदर में डाल देती है। जैसे ही नाइनीव गिव अप करने वाली होती है, उसे अपनी बेटी के विजन्स दिखाई देते हैं जो उसने एक्सेप्टेड बनने के टेस्ट में देखी थी, और इससे वो दोबारा वन पावर से कनेक्ट हो जाती है। आखिर में नाइनीव चैनल कर पाती है और उन बंधनों से निकल जाती है जो लियांड्रिन ने उस पर लगाए थे। वो पानी को मोजेस जैसे चीर देती है और बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ अपनी चालाकी से एलेन को फायर टेरांग्रेल मिल जाता है और वो उस औरत को मार देती है जो उसका इस्तेमाल कर रही थी थॉम की जान बचाने के लिए। वापस स्टार में हम देखते हैं कि स्वान वेरिन को भेजती है रेड जा को ढूंढने के लिए, क्योंकि शायद उनके कुछ प्लान्स है उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के। लेकिन पता चलता है कि पूरा प्लान ये था कि ज्यादा से ज्यादा सिटिस को टावर से बाहर भेज दिया जाए ताकि एलाइडा एमरेलिन सीट पे कब्जा कर सके। ये प्लान एलाइडा के लिए काम कर जाती है और 11 सिटिस उसके साथ होने के बाद वो एमरेलिन सीट ले लेती है और स्वान पे टॉर्चर करने के लिए उसे कैद कर लेती है, क्योंकि उसने अपनी ओथ्स उसके हिसाब से तोड़ी है। मुझे लगता है लियान अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ लियांड्रिन मोगेदीन से कहती है कि वो उसके सामने अपने आप को प्रूव करेगी, क्योंकि कॉलर इस्तेमाल करने के लिए 2 औरतें चाहिए होती है। वो दोनों शायद मोमेंटरीली हाथ मिला लेते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। इसी वक्त लैंडफियर मरे हुए समाइल को ढूंढ लेती है, जिसके शरीर के कुछ पार्ट्स मकड़ी के जाली जैसे स्ट्रक्चर्स में बदल चुके होते हैं। लैंडफियर रावीन से कहती है कि अगर वो लोग टीम अप नहीं करते तो अगला नंबर उनका होगा, और वो कैलेंडर का जिक्र भी करती है। लैंडफियर रावीन से कहती है कि वो तैयार है ड्रैगन रिबॉर्न को मारने के लिए। इधर व्हाइट टाउन में वापस से स्वान को ड्रैगन रिबॉर्न के बारे में सच बताने पे मजबूर किया जाता है, और वो सिटिस को बताते हैं कि मोरेन और उसे पिछली एमरेलिन सीट ने बताया था कि ड्रैगन दोबारा जन्म लेगा। स्वान कहते हैं कि वो मोरेन से प्यार करती है और उसने कभी अपनी ओथ्स नहीं तोड़ी है, क्योंकि वो हमेशा लाइट के साइड में ही रहेगी। वो उन्हें लाइट का रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि एलाइडा सिर्फ पावर्स चाहती है जो वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। आखिर में स्वान का हॉल में सबके सामने सर काट दिया जाता है और मोरेन उसकी मौत को एल वेस्ट में फील कर पाती है अपने बॉन्ड की वजह से। एल वेस्ट में मेलिंडा लैन के पास जाती है और कहती है कि वो मल्कियर और गोल्डन क्रीन के लिए मर जाएगी, क्योंकि लैन खुद गोल्डन क्रीन है। उसका असली मकसद उसे मारना होता है, लेकिन क्योंकि उसने अपना डार्क ओथ तोड़ दिया है जो उसने मेल्कियर को बचाने के लिए लिया था, तो उसकी मौत लैन के हाथों में हो जाती है। इसी वक्त मोरे लैन से माफी मांगते हैं, क्योंकि उसने उसके डिसीजंस को पहले सपोर्ट नहीं किया था। अब उसे लगता है कि ये लाने का डिसीजन एकदम सही था। रैंड कहता है कि मोरेन ही इकलौती इंसान है जो वही चाहती है जो वो खुद चाहता है, यानी अच्छाई के लिए लड़ना। रैंड मोरेन से कहता है कि वो चाहता है कि जब तक वे दोनों जिंदा है वो उसके साथ रहे, लेकिन मोरेन उससे कहते हैं कि उसे एल को अपने साथ मिलाना पड़ेगा बिना किसी ए सदाई के इन्वॉल्वमेंट के। मोरेन कहते हैं कि वो उसे तब लैंडफियर से प्रोटेक्ट करेगी या फिर कोशिश करते हुए मर जाएगी। मोरेन और लैंडफियर डेजर्ट में लड़ते हैं, जहां मोरेन सकानन का इस्तेमाल करती है। लैंडफियर अब भी उससे ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन मुझे लगता है शायद लैंडफियर कैलेंडोर का इस्तेमाल कर रही होती है, या ये लैंड का ही तलवार था जो उसने लैंडफियर के साथ लड़ते हुए गिरा दिया था।
एनीवे, लैनफेयर तलवार मोरेन के पेट में घुसा देती है और ऐसा लगता है कि मोरेन मरने वाली है। तभी उसे स्वान की मौत फील होती है और उसके प्यार की ताकत उसे तलवार बाहर निकल के लैनफेयर पर दोबारा अटैक करने की हिम्मत देती है। मोरेन लैनफेयर के भागने से पहले उसके गले पे वार करती है, लेकिन शायद वो इस चोट से नहीं मरेगी। व्हील ऑफ टाइम एपिसोड 8 के अंत में रैंड और दूसरा एल आदमी अपनी बात सभी एल क्लैंस के सामने रखते हैं। रैंड रूडेन में जो उसने देखा था उसके बारे में बात करते ही एल वाले उसे एक नई नजर से देखने लगते हैं। एक चीफ रैंड से कहता है कि अगर उसने रूडेन में जो देखा वो सबको बताया तो वो उन्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन रैंड उसे याद दिलाता है कि कैराकान का काम ही वही है और वो उन्हें उनकी एंसेस्ट्री और ओथ ब्रेकर टाइटल पाने की हिस्ट्री सुनाता है। फिर रैंड पावर चैनल करता है जो काली हो जाती है क्योंकि उसके अंदर लाइट और डार्क दोनों की शक्तियां हैं। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और चीफ रैंड को उनका कैराकान डिक्लेयर कर देता है और उसके आगे झुक जाता है। वहां सिर्फ एक ही इंसान खड़ी रहती है, इग्वेन, और जब वो रैंड से रुकने की विनती करती है, रैंड उसे सीधा देखता रहता है बिना किसी एक्सप्रेशन के, जैसे उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। मुझे लगता है शायद आवियंदा उसे रोक सकेगी या फिर वो खुद हॉलो हो जाएगा जब तक मोरेन दोबारा उसे बचाने नहीं आ जाती। यहीं पे सीजन 3 खत्म हो जाता है। अभी सीजन 4 की एक्सपेक्टेशंस के बारे में हम एक दूसरे वीडियो में प्रॉपर्ली बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द व्हील ऑफ टाइम के तीसरे सीजन के 8वें एपिसोड देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।